straight ahead. अब हमने इतनी सारे लेसन ले चुके हैं और अब आप कर रही हैं इंडिपेंडेंट ड्राइविंग। Yes. हमेशा आपको मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शंस या कोई डायरेक्शंस ना दूँ तो हम कहाँ जा रहे होते हैं? Straight ahead. ओके एक तो ये होता है अनलेस द रोड साइंस एंड मार्किंग्स टेल यू, ये पूरा जुमला होता है ना। Yes. अब हम ड्राइव कर रहे हैं, सिंगल लेन है। सिंगल लेन आगे जाके कितनी हो जाती हैं? दो हो जाती हैं। हो गई। पार्ट ऑफ योर फॉरवर्ड प्लानिंग एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स। अब आपने क्या अपने आप से सवाल पूछना है, क्या आपको ऑब्जर्वेशन एंटिसिपेशन क्या कर रही हैं आप? रोड पे क्या मार्किंग बता रही है आपको, क्या हो रही है आगे रोड है? कि रोड 2 हो रही है और 2 हो गई। 2 होने के बाद अब आपने कैसे जजमेंट करने है कि किस लेन में गाड़ी को रखा जाए, कैसे पता चलेगा आपको? इमेजिन करें कि ये 2 लेनें दोनों सीधी जा रही हैं, हम किस लेन में गाड़ी को ड्राइव करेंगे? लेफ्ट वाली में। तो जो राइट वाली लेन है उसका पर्पस क्या होता है? मोस्टली ओवरटेकिंग के लिए होती है। एक तो ओवरटेकिंग होता है, दूसरा पर्पस क्या होता है? अगर आगे जाके आपको क्या करनी है? राइट टर्निंग करनी है। राइट टर्निंग, ठीक है। लेफ्ट लेन पे आपको नॉर्मली ड्राइव करना होता है ताकि आपके लेफ्ट लेन टर्निंग करना आसान हो जाए। तो उस वक्त जब 2 लेनें बनी, क्या मैंने कहा आपको इंस्ट्रक्शन दी थी कि हमने राइट टर्न करना है? नो। क्या मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट टर्न करना है? कुछ भी नहीं कहा था मैंने। तो हमारी गाड़ी हमने क्या करना चाहिए था? हमें उस वक्त लेफ्ट पे होना चाहिए था। वो तो होना चाहिए था क्योंकि अब हमारी गाड़ी थोड़ी सी चेंज ऑफ डायरेक्शन कर रही थी। उससे पहले क्या करते? पहले हम सेंटर एंड लेफ्ट मिरर के फिर क्या करते? गाड़ी को कहाँ पे रखते हैं? लेफ्ट साइड। और मिरर्स क्यों चेक करते हैं? वजह चेक करने के लिए क्योंकि हमें भी तो पीछे से कोई ओवरटेक कर सकती है। ओवरटेक तो वहां से होती है, अंडरटेक तो ठीक। कौन वहां से छोटी स्पेस से आपको अंडरटेक कर सकता है? कौन सा कोई रोड यूज? साइक्लिस्ट, कोई ई बाइक्स। तो अब आपने क्या किया? गाड़ी को कहाँ पे आपने रखा? राइट पे। चले अब बात कर लेते हैं इस सिचुएशन की। चलो अगर आपसे ये गलती हो भी गई कि हमने गाड़ी को राइट पे रख लिया, जी। क्या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई? नहीं हुई ना। हम राइट भी चलते रहेंगे, फिर आगे जाके हम लेन मेरा देखे सिग्नल लेके चेंज कर सकते हैं। जी। कर सकते हैं ना, जो आपने किया। जी। लेकिन इस प्रोसीजर में आपने एक ऐसी गलती कर डाली कि वो डेंजर गलती होगी, सीरियस भी नहीं होगी, वो डेंजर होगी। ब्रेक लगा दी जो मैंने। और ब्रेक नॉर्मल ब्रेक लगाई कि आपने इमरजेंसी ब्रेक लगाई? इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। लकीली हमारे पीछे कोई नहीं था, अगर हमारे पीछे कोई होता तो क्या होता? हिट हो जाता। और अगर कोई हिट होता तो फिर उसका नुकसान क्या होता? ऑब्वियसली नुकसान ही होता। तो अगर ये गलती हो भी जाए तो बजाय पैनिक होने के इंसान बोले ओके लुक मैं इस राइट लेन पे आ गई हूँ, माई एज वेल कंटिन्यू टू राइट लेन। और चले एक और चीज बता दूं मैं आपको, आप राइट लेन पे आ गई हैं, अब आके मैं बोलता हूँ कि टर्न लेफ्ट करो, ये बात भी गौर से सुन लें। ठीक है। अब आपने मेरे देखिए सिग्नल लगाया, अब आपको लेफ्ट जाने का मौका नहीं मिल रहा। ठीक है। और राइट लेन सिर्फ कहाँ जाने के लिए है? राइट के लिए। राइट के लिए। तो क्या करेंगे फिर आप? सिग्नल कैंसिल करके क्या करेंगे फिर? सेंटर और राइट मिरर। और कहाँ चले जाएंगी? राइट ही चली जाऊंगी मैं। बस। ठीक है। बजाय ये कि मिस्टेक मजीद बढ़ाने के आप उसी को कंटिन्यू करके फिर आगे से वो। तो क्या आपको एग्जामिनर फेल करेगा इस पे? नहीं, हाँ इस पे नहीं करेगा फेल आपको। दूसरी सिचुएशन में हो सकता है। इसमें यह है कि आपने ड्राइव तो कर रहे हैं। अगर आप राइट चले जाएंगी, हालांकि जाना कहाँ है? लेफ्ट पे जाना। आप कहाँ चली गई? राइट। एग्जामिनर फेल नहीं करेगा क्योंकि आपने मिरर्स देखा, सिग्नल लगाया, सब चीजें करेक्ट की हैं आपने। हाँ वो जो आपने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी थी उस पर तो आपको वहीं पे टर्मिनेट आपका टेस्ट एग्जामिनर कर देगा थोड़ी देर के बाद आपका। ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है।